Hey guys, we are going to start new topic of permutation combination video lecture series, which is circular permutation. Circular permutation क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास 6 पर्सन्स है, उन्हें सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है. दैट मीन्स उन्हें एक सर्कुलर वे में उन्हें अरेंज करना है. ये जो अपना स्टैंडर्ड जो रो में अरेंज करने का जो फंडा है उससे थोड़ा डिफरेंट है. अगर अपने को रो में इन 6 पर्सन्स को अरेंज करना है तो अपन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कि इन्हें कैसे करेंगे. पर सर्कल में ये थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो जाता है. अब समझते हैं कैसे चेंज होता है और क्यों होता है. ये 6 चेयर्स है, इन 6 चेयर्स पे इन 6 पर्सन्स को बैठना है. अब स्टैंडर्ड बुक में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया मिल जाएगा कि अगर n नंबर ऑफ पर्सन हैं और उन्हें सर्कुलर मैनर में अरेंज करना है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा. मैं ही बता देता हूँ, विच इज़ अगर n पर्सन है या n अपने पास है, कुछ भी ले लीजिए, n पर्सन है, उन्हें अगर सर्कुलर फैशन में अरेंज करना है तो अपने को नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे. नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो होंगे n-1 फैक्टोरियल. ये अपना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. अब ये n-1 हुआ क्यों, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये n-1 हमने आखिर में क्यों किया. अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि क्यों किया, फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे. वैसे ये फॉर्मूला को इतना बड़ा भी नहीं जो याद ना हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ये कंसेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ, जहाँ से समझिएगा. हमारे पास 6 पर्सन है. सपोज करिए उनमें से एक पर्सन आया, एक आदमी आया, उसे वो जब आया तो उसने देखा कि ये 6 की 6 सीट्स खाली है. ये 6 की 6 सीट्स खाली थी स्टार्टिंग में, ठीक है. वो सपोज करिए यहाँ आके बैठ गया, वो यहाँ आके बैठा. तो जब वो यहाँ आके बैठा तो वो उसके सामने व्यू क्या बनेगा, उसके पास, मतलब वो जब बैठेगा तो उसको क्या दिखेगा. तीन तीन सीट सामने, 3 खाली सीट सामने, एक राइट में और एक उसके लेफ्ट में, ठीक है. ये उसका एक व्यू होगा जब वो यहाँ पे बैठेगा. अब सपोज करिए यहाँ पे बैठा है, वो यहाँ नहीं बैठा, वो यहाँ बैठा है. यहाँ बैठेगा तो उसका व्यू क्या होगा, 3 सीट सामने, 1 उसके राइट में और एक उसके लेफ्ट में. ऐसे कर, ये समझ में आया ये चीज़. अब सपोज करिए वो यहाँ बैठा है, यहाँ पे इस जगह. तो अगर वो इस जगह बैठेगा तो उसके लिए व्यू क्या होगा, 3 सीट सामने, एक लेफ्ट में और एक राइट में. कहने का मीनिंग ये है कि वो जब सीट्स खाली हैं तो कहीं भी आके बैठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जगह से ये जो सीट्स हैं वो एक जैसी ही लगेगी. तो वो कितने तरीके से बैठ सकता है, एक तरीके से बैठ सकता है. मतलब नंबर ऑफ वेज जो फर्स्ट पर्सन होगा वो कितने तरीके से बैठ सकेगा, एक तरीके से. ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. क्यों एक तरीके से बैठ सकता है, क्योंकि कैसे भी, मैंने जैसे बताया, वो कहीं भी आके बैठ जाए उसको सेम व्यू ही मिलेगा जब वो बैठेगा. समझ में आया आपको. अब सपोज करिए फर्स्ट वाले यहाँ बैठ जाता है, फर्स्ट वाला यहाँ बैठ गया. अपन सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं. अब सपोज करिए सेकेंड वाला बंदा आया, वो यहाँ बैठा. वो जब यहाँ बैठा तो उसको क्या दिखा, 3 चेयर सामने खाली पड़ी है, एक राइट में खाली पड़ी है और एक आदमी लेफ्ट में उसके बैठा है, ठीक है. ओके. अब सपोज करिए यहाँ ना बैठ के वो यहाँ बैठा है, यहाँ पे सेकेंड आदमी यहाँ बैठा है.
तो उसे क्या दिखता है, उसका व्यू क्या होगा जब वो बैठ जाएगा यहाँ पे। 3 चेयर सामने खाली पड़ी है, एक लेफ्ट में खाली पड़ी है और एक राइट में आदमी बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं क्या हुआ? यहाँ बैठने पे उसका कुछ और नज़रिया था और यहाँ बैठने पे उसका कुछ और नज़रिया है। दैट मीन्स उसके लिए अब हर चेयर एक अलग इंडिविजुअल चेयर हो जाएगी, एक अलग एंटिटी होगी और हर चेयर पे बैठने पे उसको एक अलग व्यू मिलेगा। दैट मीन्स वो इन 5 चेयर्स में वो 5 तरीके से बैठ सकता है। समझ पाए आप क्या हुआ? ऐसे ही अगर अपन थर्ड आदमी की बात करें, सपोज करिए सेकंड आदमी यहाँ बैठ गया होगा, ये फर्स्ट बैठ गया, ये सेकंड बैठ गया, अब थर्ड आदमी आया। थर्ड आदमी ने क्या करा, वो यहाँ बैठ गया, सपोज करिए यहाँ बैठ गया, वो यहाँ बैठ गया। फर्स्ट आदमी यहाँ बैठा है, सेकंड आदमी यहाँ बैठा है और थर्ड आदमी यहाँ आके बैठ गया। अब उसे क्या दिखा सामने, उसका व्यू क्या होगा सामने, ये सेंटर पॉइंट रहता है सर्कुलर टेबल का। तो यहाँ बैठने पे उसे क्या दिखा कि सामने एक सीट खाली है और 2 लोग बैठे हैं, एक मेरे लेफ्ट में खाली है और एक मेरे राइट में खाली है, बराबर। अगर वो यहाँ बैठता यहाँ पे तो उसका व्यू क्या होगा कि मेरे सामने 2 सीट खाली है और एक पे आदमी बैठा है, मेरे लेफ्ट में खाली है और मेरे एक राइट में आदमी बैठा है। यानी वो अब जब जब जो सीट लेगा उसका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो उसका वो कितने तरीके से इन 4 चेयर पे बैठ सकता है? 4 तरीके से। ऐसे ही फोर्थ आदमी जो होगा वो 3 तरीके से बैठ सकता है, फिफ्थ आदमी 2 तरीके से बैठ सकता है और लास्ट आदमी 1 तरीके से बैठ सकता है। तो ये जो होता है इसको अगर अपन देखें तो ये होगा 5 फैक्टोरियल, 1 into 5 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट n-1 फैक्टोरियल। ये अपना फॉर्मूला था। समझ में आया कि ये n-1 करने का लॉजिक क्या है पीछे? क्योंकि जब फर्स्ट आदमी जब आएगा तो उसके लिए सारी सीट्स एक जैसी होगी, वो कहीं पे भी जाके बैठ सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी सीट कैसी है, तो वो एक तरीके से बैठ सकता है। बाकी जब एक बार एक सीट ऑक्यूपाई होगी तो फिर सभी चेयर्स का एक अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा और फिर हर पर्सन को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा अलग चेयर बैठने पे, इसलिए सबके अपने अपने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। इसीलिए n-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पांच पर्सन है अपने पास, उन्हें सर्कुलर टेबल पे बिठाना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल? डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन 4 फैक्टोरियल, यानी 24 वेज से ही बिठा सकते हैं।